नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर चंद दिनों में आपकी परीक्षा 18 दिसंबर को होने वाली, इसलिए बच्चे पूछ रहे हैं कि OMR सीट कैसे भरें और कितने प्रश्न आएंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको A to Z दे रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग जब फॉर्म भरे थे उसमें एक आपको विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से एक अभ्यास हेतु उत्तर पत्रक यानी OMR आपको दिया गया था। उसी OMR को मैं खोल के आपके सामने दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये आपके सामने OMR सीट आ चुकी है। बिल्कुल आपको ऐसी ही सीट देखने को मिलेगी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। आपको इन्हें अपने एक पेन से भरना है। कैसे भरना है? सबसे पहले आपको अनुक्रमांक दिया है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप जो पर्यवेक्षक होगा उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। अनुक्रमांक सदैव आपको जो है दाएं से बाईं ओर भरना है। मान लीजिए उसने लड़के का भर रहे हैं B150, आपको मान लिया मिला है B150, तो आप क्या करेंगे, पीछे से भरेंगे। यहाँ पर पहले 0 भर देंगे, फिर 5, फिर 1 और फिर B। ये नहीं, आप इधर से नहीं भरना है, ठीक, आपको पीछे से भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है प्रति क्रमांक अथवा वेबसाइट क्रमांक यदि हो, तो यहाँ पर वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको एक पुस्तिका मिलेगी, जो क्रमांक होगा, जो आपको एक ये जो पुस्तिका मिलेगी, आपको जो पेपर मिलेगा उस पर एक नंबर पड़ा होता है 5-6 अंक का, वो नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको एक सेट मिलेगा जो उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखा होगा। मान लीजिए वो लिखा है सेट A, तो आप A भर देंगे। यहाँ B है तो B, C है तो C, P है तो P, जो भी है वो आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आपको विद्यार्थी का नाम चाहे आप हिंदी में अथवा इंग्लिश में आपको लिखना है। अगर आप हिंदी में भरते हैं तो आप हिंदी में जरूर भरिए। अपने पिताजी का नाम लिखिए और पिताजी का नाम लिखने के बाद अपने बाबा का नाम यहाँ पर लिखना है, क्योंकि उनके पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद आपका कौन सा गाँव है, कौन सा आपका पोस्ट है, किस विकास खंड में आप रहते हैं, आपकी तहसील कौन सी है और किस जनपद में है और उसका पिन कोड क्या है, वो आपको यहाँ से भर देना है। उसके बाद दिया गया विद्यालय आपका कैसा है, सरकारी है कि निजी है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। अपना मोबाइल नंबर और आपको ले जाने को मिलेगा अपना एक आधार कार्ड। वो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है आपको, और एक जो है आपको ओरिजिनल ले जाना। ओरिजिनल से आपको देख करके आधार संख्या यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, परीक्षा का दिनांक क्या है, किस दिन आपने यहाँ परीक्षा दिया है और आप कैसे साइन करते हैं, दस्तखत कैसे करते हैं, अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक जो बैठा हो, जो ड्यूटी दे रहा होगा, वो आपको भरेगा। यहाँ पर आपकी जन्म तिथि भरी जाएगी और जन्म तिथि आपको गोलों में भरनी है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। जैसे 0 तो 0 आप मान लिया आपकी 08/11 और मान लिया 2012 है, तो आप उसी हिसाब से जो जो कॉलम यहाँ पर दिए गए उनको आप रंग लेंगे। ये आपको OMR भरने का। अब रही बात प्रश्न कितने आएंगे, प्रश्न यहाँ पर 80 से लेकर के 90 के बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ पर 100 दिए गए, आपको 100 देखने की जरूरत नहीं। जो प्रश्न आप करें, जो भी करें, पहला अगर प्रश्न कर रहे हैं, मान लिया आपने 1 किया और आपसे पूछा गया एक प्रश्न और एक में आपका ऑप्शन अगर B आता तो आप B को पूर्णतः जो है यहाँ पर आप काला कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा, आप अपनी जो प्रश्न पुस्तिका है उसको धीरे धीरे खोलते रहिए और जो प्रश्न करें आप उसको तत्काल वहीं पर भर लीजिए। कभी ऐसा मत करिए कि 1 से 50 तक आपने निशान लगाए उसके बाद आप भरने लगे। कोई एक प्रश्न आपका छूट गया है और पता चला उसमें छूटने की वजह से उसका अगर क्रम गड़बड़ाता है तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जैसे ही आप पेपर करें और उस पेपर को करने के बाद, मतलब जो जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको आप जरूर भरें। रोल नंबर और अपना उत्तर पुस्तिका, जन्म तिथि, ये सब चीज़ें बहुत कायदे से भरें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वहाँ पर आपका एक पर्यवेक्षक रहेगा, वो ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप उनसे बिना पूछे कोई चीज़ ना भरें, क्योंकि आपको पेपर आधा घंटा पहले ही मिल जाएगा, तो इसको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कॉल लेटर जो आपने इंस्ट्रक्शन उसमें है नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उसे ज़रूर पढ़ लीजिए कि इसमें और आपको क्या क्या करना है। उसके बाद हम आपको सब कुछ
ए टू जेड बताएंगे धीरे धीरे कि कौन सी चीज़ कब होगी, कब परीक्षा, कब आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अगर प्रवेश पत्र नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे। अगर आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम एक दिन पहले हमें संपर्क करना रहेगा। मेरा टेलीफोन नंबर है 7651848251। आप इस पर कॉल करके हम सारी आपको जानकारी दे देंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो कहाँ से मिलेगा और किससे आपको बात करानी रहेगी जिससे आपको ये जो है कॉल लेटर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ जिसमें आप हमारे हर वीडियो को देख सकते हैं।